हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 11 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 11 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज के जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि 7 जनवरी 2022 को मुंबई में आयोजित 22वें आईसीएसआई नेशनल अवार्ड में आईसीएसआई सीएससी एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में यहाँ पर जो ये मुंबई में आयोजित की गई थी समारोह, उसमें यहाँ पर आईसीएसआई सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीसीएल को। ठीक है, किसको प्रदान किया गया है? सीसीएल को यहाँ पर जो प्रदान किया गया है आईसीएसआई सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के लिए। ठीक है, किसको प्रदान किया गया है? सीसीएल को प्रदान किया गया। सीसीएल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, ये यहाँ पर सीसीएल का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हम लोग एक एक करके डिटेल्स में यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, इससे संबंधित फैक्ट्स, अवार्ड से संबंधित। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1975 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एक भारत सरकार की उद्यम है, नवरत्न कंपनी है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1975 को हुई थी। इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? ये रांची में स्थित है। कहां पर स्थित है इसकी हेड क्वार्टर? ये रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईसीएसआई सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जो प्रदान किया गया है वो सीसीएल को प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो सीसीएल को मुंबई में आयोजित 22वें आईसीएसआई नेशनल अवार्ड आईसीएसआई सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। कंपनी को यह अवार्ड उत्कृष्ट कॉर्पोरेट की बड़ी कंपनी की श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ सीसीएल अपनी सीएसआर योजना के अंतर्गत जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो हर जो उद्योग संस्था है, जो कॉर्पोरेट है, ठीक है, सीएसआर का फुल फॉर्म ही होता है यहाँ पर। ठीक है, सीएसआर का जो फुल फॉर्म होता है सीएसआर। ठीक है, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। और हर उद्योग जो है वो अपने आसपास के जो जगह है जहां पर वो सिचुएटेड है वहां पर कुछ ना कुछ अपने स्टेट में, अपने जिले में जो है वो कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक कार्य, सोशल वर्क करती है डेवलपमेंट के लिए, वहां के लिए, उत्थान के लिए, आसपास के लोगों के लिए। तो यही को यहाँ पर है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसी के तहत जो है उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, बेहतर कार्य करने के लिए सीसीएल को यहाँ पर जो है वो आईसीएसआई सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए, ये अवार्ड यहाँ पर सीसीएल को ये प्रदान की गई है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के अस्ताना में 10 से 12 फरवरी तक होने वाली 10वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड से भारतीय टीम में किनका चयन हुआ है। ठीक है, तो कजाकिस्तान में यहाँ पर एक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, ये 10वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है। 10 से 12 फरवरी तक ये आयोजित की जाएगी। कहां पर की जाएगी? कजाकिस्तान के अस्ताना में। और इस टीम में झारखंड से एक खिलाड़ी का चयन हुआ है, एथलेटिक्स का चयन हुआ है। वो कौन है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सपना कुमारी। कौन है? सपना कुमारी है। और ये एक एथलेटिक्स है और इनका यहाँ पर चयन हुआ है कजाकिस्तान के जो अस्ताना में 10 से 12 फरवरी तक यहाँ पर होने वाली 10वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा ए। इनका नाम क्या है? सपना कुमारी इनका नाम है। चलिए इनके बारे में यहाँ पर हम लोग पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है,
तो हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के कजाकिस्तान में जो है वो कजाकिस्तान के अस्ताना में 10 से 12 फरवरी तक जो है वो होने वाली 10वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 26 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की गई है। इस टीम में 13 पुरुष हैं और 13 महिलाएं हैं और इस टीम में झारखंड की एकमात्र जो एथलेटिक्स शामिल की गई हैं 60 मीटर बाधा दौड़ धावक के लिए वो है सपना कुमारी। सपना कुमारी जो है वो पिछले साल गोवा में जो आयोजित हुई थी 36वां राष्ट्रीय खेल, उसमें झारखंड के लिए उन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कौन है, इनकी पिक्चर देख लीजिए, सपना कुमारी है जिनका यहाँ पर हाल ही में चयन हुआ है। ठीक है, 10 से 12 फरवरी तक ये चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा कजाकिस्तान के अस्ताना में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन है, वो है कि हाल ही में झारखंड के पूर्व मंत्री हैं लाल हेमेंद्र प्रताप सिंह, उनका निधन हो गया है। वे झारखंड के किस विधानसभा सीट से पहली बार चुनकर आए थे? ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे वो, और यहाँ पर उनका निधन हो गया है। तो वे झारखंड के किस विधानसभा सीट से पहली बार वो जीत कर आए थे? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये सीट जो थी, विधानसभा सीट थी, वो भवनाथपुर थी। ठीक है, ये गढ़वा जिले में पड़ती है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका ये भवनाथपुर। ठीक है, तो वहीं से ये बिलोंग करते थे और वहीं से ये पहली बार जीत कर आए थे। और झारखंड के जो है वो स्वास्थ्य मंत्री भी ये रह चुके हैं। जब मधु कोड़ा यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम वे स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, तो उनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है। ठीक है, 7 जनवरी को। ठीक है, 7 जनवरी को उनका निधन हो गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पर तो हाल ही में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लाल हेमेंद्र प्रताप का निधन हो गया है। ठीक है, और वे झारखंड के भवनाथपुर विधानसभा सीट से चुनकर हुए पहली बार आए थे। 1969 में जो है वो पहली बार वे विधायक बने थे। 1969 में वो फर्स्ट टाइम एमएलए का चुनाव जो है उन्होंने जीता था। ठीक है, लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती समाजवादी नेता थे वे, और सादगी भरा जीवन जीने वाले लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती ने पहली बार 1967 में जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के शंकर प्रताप देव से 4698 मत से चुनाव हार गए थे। तब कांग्रेस को 17,647 वोट मिले थे और इन्हें 12,949 वोट मिले थे। ठीक है, उस समय जो है वो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और उनके अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी थी जब वो वहां पर फर्स्ट टाइम लड़े थे। लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती ने 1969 में फिर सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के शंकर प्रताप देव को जो है वो 5,423 मतों से जो है उन्होंने पराजित किया था। ठीक है, और वर्ष 20,076 मत प्राप्त हुए थे इनको, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स थे उनको 14,000 मत प्राप्त हुए थे। तो इस बार जो है वो यहाँ पर चुनकर आए थे। ठीक है, पहली बार वो जीते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनके बारे में और यहाँ पर डिटेल्स में देख लीजिए। ठीक है, लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का जन्म 1929 में कधवन गांव में जमींदार परिवार में हुआ था और 1952 से राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद छुआछूत, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच के दरकिनार कर इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। झारखंड बनने के बाद लाल हेमंत प्रताप देहाती मधुकोड़ा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। ठीक है, किस टाइम ये स्वास्थ्य मंत्री रहे थे? तो ये जब मधुकोड़ा की सरकार थी उस टाइम ये सरकार में मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री बने थे। ठीक है, इनकी पिक्चर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इनका ये जो पिक्चर है यहाँ पर, वो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है लाल हेमेंद्र प्रताप जिनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है और ये झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ जो आंसर है उसी का है, टाइपिंग एरर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आंसर दिया गया है, क्वेश्चन है और आंसर है। तो झारखंड राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो नए निदेशक हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, झारखंड राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो नए निदेशक हैं, नए यहाँ पर डायरेक्टर हैं, वो कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन है? राजीव लोचन बख्शी हैं। कौन है? राजीव लोचन बख्शी हैं, जो कि झारखंड राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इनके बारे में। यहाँ पर
ठीक है, तो ये हैं राजीव लोचन बख्शी, जो कि यहाँ पर नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं झारखंड राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के। इससे पूर्व में भी वे इस विभाग के निदेशक रह चुके हैं, डायरेक्टर जो है वो रह चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में 7 जनवरी 2023 को, ठीक है, अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है। ठीक है, हाल ही में 7 जनवरी 2023 को अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 166वां, ठीक है, कौन सा 166वां शहादत दिवस हाल ही में मनाया गया है यहाँ पर शहीद टिकैत उमराव सिंह की एवं शेख भिखारी की। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर अब जो अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह है एवं शेख भिखारी है, तो इनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो हाल ही में 7 जनवरी 2023 को यहाँ पर इनकी जो है वो 166वीं शहादत दिवस मनाई गई है। ठीक है, 166वां शहादत दिवस मनाया गया है। सन 1857 की क्रांति में पूरे देश में आजादी की चिंगारी को इन्होंने सुलगा दिया था और इस चिंगारी से छोटा नागपुर का पहाड़ पठार भी धधकने से बच नहीं सका। इस क्रांति में शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। शेख भिखारी का जो जन्म है वो 1819 में झारखंड के ओरमांझी थाना के खुदिया लोटवा गांव में हुआ था। वहीं टिकैत उमराव सिंह का जन्म उनके पड़ोस के गांव खटंगा में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अक्सर एग्जाम में जो है आपसे जन्म स्थान पूछ लिया जाता है या फिर किस वर्ष हुआ था वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है वो शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह को 6 जनवरी 1858 को घेर कर गिरफ्तार कर लिया और 7 जनवरी को यहाँ पर 7 जनवरी 1858 को उसी जगह फौजी अदालत लगाकर मैकडोना ने शेख भिखारी और उनके साथी टिकैत उमराव सिंह को फैसला सुनाया। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर जो है वो किसने फैसला सुनाया था। तो मैकडोना ने जो है वो यहाँ पर फैसला सुनाया था और उनको जो है वो फांसी की सजा जो है वो कब दी गई थी, 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को चुट्टू पहाड़ी है कि बरगद के पेड़ से लटकाकर उनको जो है वो फांसी दे दी गई थी। वह पेड़ आज भी जो है वो वहां पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो उनकी शहादत दिवस के दिन या फिर जन्म दिवस के दिन वहां पर जो है जो लोग जाते हैं पेड़ के पास और वहां पर उनको श्रद्धा भी करते हैं। ठीक है, तो 8 जनवरी 1858 को उनको फांसी जो है वो दे दी गई थी। कहा किस पेड़ पर लटकाकर, तो बरगद की पेड़ से जो है वो उनको लटकाकर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पिक्चर में आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है यहाँ पर शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर, वो है खेलो इंडिया। ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग खो खो प्रतियोगिता 2023 का जो आयोजन है वो झारखंड के किस शहर में आयोजित की जाएगी। और ये जो आयोजित की जाएगी वो यहाँ पर जो तिथि यहाँ पर मेंशन की गई है वो देख लीजिए 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया महिला लीग खो खो प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रांची शहर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, रांची शहर में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया महिला लीग खो खो प्रतियोगिता 2023 का आयोजन जो किया जाना है वो कहां पर किया जाना है, ये रांची में, झारखंड के रांची शहर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 16 से 19 जनवरी 2023 तक खेलो इंडिया महिला लीग खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कहां पर किया जाएगा, रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इस प्रतियोगिता में देश भर से 500 खिलाड़ी और 100 तकनीकी अधिकारी यहां पर शामिल होंगे।
यह प्रतियोगिता जूनियर और सब जूनियर वर्ग में जो है वो 12-12 टीमें यहाँ पर हिस्सा लेंगे और यह टीम विगत दिनों हुए नेशनल चैंपियनशिप की श्रेष्ठ 12 राज्यों की ये टीमें हैं। 12-12 जो टीम यहाँ पर शामिल है वो श्रेष्ठ 12 राज्यों की टीम है। झारखंड की राजधानी में पहली बार खेलो इंडिया महिला लीग का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अल्बर्ट एक्का खो खो स्टेडियम में आयोजित की जाएगी और इस प्रतियोगिता के जो प्रथम विजेता होंगे उनको पुरस्कार के रूप में 2.75 लाख रुपए दिया जाएगा। जो सेकेंड विनर होंगे यहाँ पर उनको 1.7 लाख रुपए दिया जाएगा और जो तीसरा और चौथा स्थान आएगा जिनको उनको 75,000 रुपए राशि जो है वो पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड में पहली बार खेलो इंडिया महिला लीग का खो खो का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, और अब आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रामावतार केरकेट्टा और इन्हीं को यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती मनाई गई है 3 जनवरी को और उन्हीं के फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर एक जो है वो अवार्ड दिया जाता है और इस आयोजन में यहाँ पर जो उनके जयंती के अवसर पर यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उस कार्यक्रम में उन उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इसमें रामावतार केरकेट्टा को जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। उन्हें यह अवार्ड जो दिया गया है वो सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। रामावतार केरकेट्टा हैं जिनको जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर आज के प्रश्न देख लेते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पर है और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज का यहाँ पर प्रश्न है, हम लोग हर एक वीडियो में जो है वो पिछले वीडियो क्लासेस से हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपके रिवीजन यहाँ पर करंट अफेयर्स की होती रहे। ठीक है, तो झारखंड के किस जिले का चयन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए यहाँ पर हुआ है। तो हाल ही में जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो झारखंड के किस जिले का चयन डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। ठीक है, पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है रामगढ़, तीसरा ऑप्शन है कोडरमा, चौथा ऑप्शन है खूंटी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सब जरूर इसका कमेंट करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई आपको तो जरूर लाइक करिए और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है वो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, थोड़ी सी एग्जामिनेशन में लेट हो रही है लेकिन आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन जल्द ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय है लेकिन आप उसमें टच में रहिए। चीज़ों को अगर आप अलग हो जाएंगे तो फिर से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए और टच में रहिए चीज़ों को। एग्जामिनेशन होगी, जरूर होगी, थोड़ा सा देर जरूर हो रहा है लेकिन आपकी एग्जामिनेशन होकर रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम इसी समय में यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।